हाँ प्रारंभ करेंगे। रोहित। जी सर। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। नमस्ते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग में वैदिक अध्ययन विभाग की आवासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी श्रृंखला में मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलार्थ मैं वैदिक और लौकिक मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के लिए प्रायस्नातक छात्र पीयूष को आमंत्रित करूंगा, वह आए और वैदिक मंगलाचरण करें। जो आचार्य जो हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनो विभ्रशेमहि देवं सदा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन तस्यस्त्वकः सुभद्रिकां काम्बील्यवासिनी। हरि ओम। धन्यवाद पीयूष जी। अब मैं लौकिक मंगलाचरण के लिए प्रायस्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा नेहा को आमंत्रित करूंगा, वह आए और लौकिक मंगलाचरण करें। नेहा। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशि शुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद नेहा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग में आवासीय पटल पर आयोजित इस ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष रूप में उपस्थित परम आदरणीय यशस्वी विभाग अध्यक्ष महोदय आचार्य रिपुसूदन सिंह जी एवं समन्वयक रूप में उपस्थित विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय एवं डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल महोदय तथा इस ज्ञान यज्ञ में आज मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित परम श्रद्धेय प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं आचार्य संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम इस वागवर्धनी श्रृंखला का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं। यह हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष एवं विभागीय आचार्यों का एक ज्ञान के प्रति एक समर्पण भाव से एक संगोष्ठी और एक श्रृंखला का आयोजन शुरू किया गया था। गत वर्ष से यह श्रृंखला चली आ रही है, जिसकी यह आज 17वीं संगोष्ठी है।
इस संगोष्ठी में हम विभिन्न क्षेत्रों से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, शोध छात्रों को आमंत्रित करते हैं और पूर्व में इसका क्रम इस प्रकार होता है कि लगभग 35 से 40 मिनट वक्ता का व्याख्यान होता है। तत्पश्चात श्रोतागणों की जो जिज्ञासाएं रहती हैं वो प्रश्न के रूप में उपस्थापित किए जाते हैं और वक्ता के द्वारा उनका समन किया जाता है। इस प्रकार इसका क्रम रहता है। यह इस श्रृंखला की 17वीं संगोष्ठी है, जिसमें आज विषय है विविध काव्य शास्त्रीय आचार्यों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्रद्धेय प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं आचार्य संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। मैं उनके परिचय एवं वाचिक स्वागत के लिए विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर से निवेदन करूंगा वह आए और वक्ता का स्वागत एवं परिचय प्रस्तुत करें। विभागीय आचार्य। हाँ हेलो जी सर। ये स्पीकर ऑफ है क्या? नहीं, आ रही है सर आवाज, आ रही है सर आवाज। माइक माइक यहाँ है उधर से स्पीकर कहाँ ऑन हो रहा है ना, आवाज उधर से नहीं आ रही ना। आ रही है सर आवाज, आ रही है आपकी। हाँ रोहित। जी सर आ रही है आवाज आपकी सर। जी जी आ रही है सर। डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। सर का प्रारंभ हो रहा है या क्या है क्रम? सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आज के मुख्य वक्ता महोदय का स्वागत करें, वाचिक स्वागत। सबसे पहले वंदे वाणी विनायको। आज हमारे समक्ष हमारे अभिभावक तुल्य और ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आप हमारे समक्ष आशीर्वचन हेतु यहाँ पर हैं। आपका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा। वस्तुतः यह कार्यक्रम जिसका परिचय अभी हमारे प्रथम शोध छात्र रोहित के द्वारा दिया गया, यह वाग्वर्धिनी एक विशेष उद्देश्य से यहाँ पर प्रारंभ की गई, जिसका आज 17वां पुष्प आज महोदय के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर जो विषय वस्तु लिया गया वह मूल रूप से यूजीसी एनटीए में भी पाठ्यक्रम में होता है, और जब कभी भी हम काव्य की बात करते हैं तो अनिवार्य रूप से उसका क्या प्रयोजन है यह एक मुख्य बिंदु हो जाता है। क्योंकि जब तक आप प्रयोजन नहीं स्थिर कर पाते हैं अपने मति में, अपने चित्त में, तब तक आप उसके प्रति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के जो हमारे महनीय आचार्य हैं, आप भारतीय ज्ञान परंपरा के उज्ज्वल वैदुष्य परंपरा के कीर्ति स्तंभ के रूप में यहाँ पर हैं और सत्सह शिष्योपशिष्य से आप पंडित हैं। तो आपके द्वारा आज हमारे जो छात्र एवं शोधित छात्र हैं वे काव्य प्रयोजन के उस गूढ़तम तत्व जो हैं उनको समझेंगे। सामान्य रूप से काव्य प्रकाश आदि का अध्ययन तो सभी छात्र करते ही हैं, लेकिन विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन जो बताया गया है वह उसके जो गूढ़तम विषय वस्तु हैं, जो कि जहां पर बताया जा रहा है जो कि ये प्रयोजन है, तो क्यों ये प्रयोजन है, उस दिशा में भी आचार्य जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इससे क्या विमर्श हम कर सकते हैं, उस संदर्भ में क्या हम चिंतन कर सकते हैं, किस तरह से अपने शोध की दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या विशेष रूप से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आप का एक ये निरंतर एक वाचिक परंपरा एक आपकी रही है, छात्र मंडली भी रही है जो इस क्षेत्र में निरंतर काम करते रहे हैं। आज थोड़ी सी समस्या रही कि यहाँ पर नेटवर्क की लगातार वो विशृंखलता हो रही है, क्योंकि विद्युत के अभाव में वो वाईफाई चला जा रहा है, इस कारण से थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, उसके लिए हमें खेद है। और ये तो तकनीक है, तो जो आभासिक पटल पर ये आभासिक अवस्था दिखाई देती रहती है। तो अब विशेष आगे चर्चा न करते हुए यहाँ पर जितने भी हमारे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी महनीय आचार्य हैं या अधिकारीगण हैं, उन सब के प्रति मेरा स्वागत एवं आभार दोनों है, जो कि उनके बदौलत कार्य हो रहा है। और आचार्य जी से निवेदन है कि आप का मार्गदर्शन में प्राप्त हो, आशीर्वचन प्राप्त हो। प्रणाम।
धन्यवाद सर। कुछ ही देर में हमारे यशस्वी विभागाध्यक्ष महोदय का भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए साक्षात मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और हमें अनुग्रहित करें। आज का विषय है विविध काव्य शास्त्रीय आचार्यों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन। मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमें कृतार्थ करें। ठीक है। स्मृतापि तरुणा तपम, आवाज तो आ रही ना? जी सर जी। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम अभंगुर तनुत्विषाम वलयिता शतैर्विद्युताम कलिंदगिरि नंदिनी तट सुरद्रुमालंबिनी मदीय मति चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। और आज इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संस्कृत तथा वैदिक विभाग के द्वारा सुनियोजित रीति से ये व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, उस विश्वविद्यालय के महनीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विपिन झा जी और मेरे परम मित्र और मेरे बहुत स्नेही जो उस विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय कह लीजिए आर्ट फैकल्टी के डीन अधिष्ठाता प्रोफेसर दीपसूदन सिंह जी और तथा जिन्होंने मंगलाचरण किया जो संचालन कर रहे हैं रोहित जी, सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि से विविध शास्त्रीय आचार्यों की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है, काव्य का प्रयोजन क्या है, इस पर आज एक विमर्शात्मक हम चर्चा करेंगे। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, परंतु जितना मेरा परिचय में मेरे अच्छे शब्दों से मेरा आदर किया गया, मैं अनुग्रहित हुआ। पौन में मित्रों कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, पौन एक शिक्षक होने के नाते एक साधारणतया आप सभी संस्कृत के सुविज्ञ सुधीजन हैं, संस्कृत के पांडित्य पूर्ण रीति से पढ़ने वाले शोध छात्र हैं, शिक्षक हैं, नैनियाल जी हैं, सब मैं सभी शिक्षकों का आदर करते हुए जो मैं कह सकता हूँ सरलता पूर्वक बता सकता हूँ एक क्लास के अंतर्गत उसकी हम चर्चा करने का यत्न करेंगे, उसका आयास करेंगे, उसका एक कोशिश करेंगे। तो मित्रों, काव्य के प्रयोजन की बात जब आती है तो आधुनिक के पहले प्राचीन आचार्यों ने इस पर बहुत एक विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण किया है। तो जिन कवियों ने, जिन विद्वानों ने विश्लेषणात्मक रीति से उसका लेखन किया और अंततः आज के आधुनिक महाकवियों ने, जिनमें मैं सबकी चर्चा करूंगा, जिनमें कई हमारे वर्तमान आधुनिक विद्वान शास्त्रीय पंडित जी ने हम कह सकते हैं, संस्कृत साहित्य विज्ञ जी ने कह सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक क्लास में जितना संभव है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काव्य के प्रयोजन से आप समस्त श्रोता वृंद का उससे एक संक्षिप्त परिचय काव्य के प्रयोजन से हो जाए। मित्रों, हमारे शास्त्रीय परंपरा में कहा जाता न प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात न प्रयोजन मनुद्दिश्य, प्रयोजन के बिना उद्देश्य के कोई मंद बुद्धि भी किसी कार्य की तरफ प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन का अर्थ ही है योजन माने योग से योजन बना, और प्रकर्षण योज्यते या प्रकर्षण योजनम यत्र भवति, विशेष रूप से जो योजना बनाई जाए वो प्रयोजन। तो बिना प्रयोजन के, अर्थात उसको सीधी भाषा में अगर कह ले, सरल भाषा में, तो बिना कारण के कार्य नहीं होते, बिना प्रयोजन के कोई कार्य की तरफ प्रवृत्त नहीं होता। तो न प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते, मंदा अपि जनः प्रयोजनेन बिना कंचित कार्यम प्रति न प्रयुंजति। न प्रयोजनम अनुद्देश्य की व्याख्या हो सकती है कि बिना मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य के प्रति क्या नहीं हो सकता, प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हम जब प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं, आदिकाल से लेकर के जब से रामायण और ये सब लिखा गया, तो हम जब शास्त्रीय चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि मम्मट से भी पूर्व, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में स्वागत
स्वागत वाक्य पुष्पांजलि में कहा था कि मम्मट इत्यादि की बड़ी बड़ी बातें आई हैं, तो सर्व प्राचीन आचार्य हमको भरत दिखाई देते हैं। भरत के बाद रुद्रट हैं, और रुद्रट के बाद वामन हैं, वामन हैं, रुद्रट हैं। इस प्रकार के आगे आगे चल करके हम मम्मट और विश्वनाथ, और आधुनिक काल में आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र और रेवा प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी तक हम एक यात्रा करते हैं। मेरे विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष जो इस समय नहीं रहे, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल ने भी इस पर कुछ कारिकाएं लिखी थीं, और फिर उनका देहावसान हो गया, पूर्ण काल नहीं हो पाया। तो हम आचार्य भरत की बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो मोटी बात यह समझ लें कि काव्य के प्रयोजन क्या हो सकते हैं, जो सभी का एक निचोड़ निकल के आता है। उसमें है कि एक तो यश मिलता है कवि को और पढ़ने वाले को। आप दोनों चीजों को जरा गंभीरता से विचार करिएगा कि एक जो लेखक है, एक पाठक है, दो लोग हैं, एक कवि है और एक पाठक है या श्रोता है। तो कवि कहता है कि कविता करता है, जैसे कालिदास आदि नवमी, वैसा कालिदास आज नहीं है, परंतु उनका यश बरकरार है, यश सुरक्षित है। उनके 7 ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत और ऋतु संहार इत्यादि इस प्रकार की रचनाओं में कालिदास आदि नाम्यु यश। यश कैसे, एक उदाहरण बताया, ये मम्मट की पंक्ति है, ये मम्मट की कारिका की वृत्ति है। तो भरत ने जब नाट्य शास्त्र लिखा तो अच्छा एक चीज और देखी होगी जो मैं बीच में भूल ना जाऊं, प्रत्येक हमारे ग्रंथ के पूर्व में, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, सब जगह मंगलाचरण के बाद एक शास्त्रीय ग्रंथों में, जैसे तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, शांकारिका, सब जगह एक प्रयोजन बताया जाता है कि ये वाला ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं। तो अगर समस्त ग्रंथों की बात करें, जो काव्य जगत की बात है, तो उसका भी कुछ प्रयोजन होगा। आज आपने मेरे संपर्क किया, मैं आपके समक्ष बैठा हूं, मेरा प्रयोजन है, आपका प्रयोजन था कि मेरी व्याख्यान शैली से कुछ काव्य प्रयोजन की बातें निकल के आ जाएं, और मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रयोजन है कि आप सब मुझे सुन सकें। तो ये प्रयोजन है, तो काव्य का भी कुछ प्रयोजन होगा। तो काव्य के प्रयोजन में हम आचार्य भरत को सर्वप्रथम लेते हैं। अगर हम खोज करते हैं तो सर्वप्रथम भरत का नाट्य शास्त्र आता है, जिसमें उन्होंने काव्य के प्रयोजनों के बारे में, उन्होंने नाट्य शास्त्र क्यों लिखा और समस्त काव्य के प्रयोजन की बात करते हैं कि वो काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है। तो आचार्य भरत के अनुसार मैं उपस्थापित करता हूं, उनकी पंक्तियां भी यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। और नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में ही, प्रथम अध्याय का 113वां श्लोक से लेकर के 2-3 श्लोकों में उन्होंने क्या कहा, उत्तमाधम मध्याह्न। बहुत ध्यान दीजिएगा, सब संस्कृत के लोग हैं, फिर भी मैं इसकी व्याख्या, क्योंकि जिनको संस्कृत न समझ में आती हो, कई लोग दूसरे लोग भी जुड़ सकते हैं, पर इसकी व्याख्या हम सरलता पूर्वक करेंगे। वैसे संस्कृत के विद्वान हैं, उनको मैं कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूं, न मेरे पूरे व्याख्यान में नई चीज कोई मिलने वाली है, बस एक चर्चा है, सभी लोगों को ये ज्ञात है। मम्मट को सभी ने पढ़ा, हमारे शोधक छात्र भी पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने एमए के सिलेबस में काव्य प्रकाश पढ़ा, और बीए में या शास्त्री में उन्होंने साहित्य दर्पण भी पढ़ा होगा। तो सबको ज्ञात है, मैं कोई नई बात बताने वाला नहीं हूं। ये पहले आप लोग मन में एक बना लीजिए कि डॉक्टर साहब कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, बस उसी का पृष्ठ पेषण हम कर सकते हैं। तो उत्तमाधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृत क्रीड़ा सुखाधिकृत। इसका प्रयोजन क्या है काव्य का, तो उन्होंने कहा उत्तमाधम मध्यानाम, उत्तम मध्यम। अगर हम समाज की जो मानवीयता है, समाज की जो जनता की या पब्लिक की या लोक की जो एक गणना है, उसको हम वितरित करें, बांटें, विभक्त करें, तो उत्तम, मध्यम और अधम 3 कोटियों में हम मनुष्यों को रख सकते हैं। तो भरत कहते हैं कि उत्तम और मध्यम है, इनमें सब में षष्ठ्यंत है, बहुवचन के हैं, षष्ठी बहुवचन के। मध्यानाम नराणाम, मतलब एवं भूतानाम पुरुषाणाम एवं भूतानाम नराणाम, अत्र केवलम नराणाम न कथितम नारीणाम अपि अध्याहारः भवति। उत्तम और मध्यम और अधम मनुष्यों का ये कर्म संश्रय, ये कर्म का आश्रय है। अगर कोई कर्म करना है जीवन में, तो आप काव्य का कर्म करिए, जिससे आपको यश मिलेगा, वो आगे की व्याख्या में हम बताएंगे। परंतु उनका मनुष्यों का ये कर्म का आश्रय। अगर कोई आदमी एक रोड बना रहा है, वो भी एक कर्म करता है,
पर रोड बनाने के बाद रोड बन गई, वो व्यक्ति दिवंगत हो गया, कहीं उसके पत्थर में नाम भी लिस्ट में होंगे, तो 2-4 साल बाद उसको कोई जान सकता है क्या? पर अगर कोई कर्म का, काव्य कर्म का आश्रय लेकर के कोई मनुष्य कर्म करता है तो युग युगांतर तक, आज कालिदास हमारे मध्य नहीं है, आज वाल्मीकि हमारे मध्य नहीं है, महाकवि व्यास महाभारत के रचयिता हमारे मध्य में नहीं है, या भट्ट नारायण या भट्ट लोलट या मम्मट या विश्वनाथ, जितने भी काव्य जगत के, कालिदास, श्रीहर्ष, बाण, विशाखदत्त, ये भारवी, ये सब हमारे मध्य में नहीं है। पर इनको हम वैसे ही जानते हैं जैसे हम जीवित अवस्था वाले अपने मित्रों का नाम लेते हैं। मित्रों का नाम तो हम ईर्ष्या द्वेष के कारण भी लेना पसंद नहीं करते कई बार, पर इन कवियों का नाम हम बड़े आदर के साथ, क्योंकि इनके नाम आदरणीय हो जाते हैं। जब महाकवि कोई काव्य की रचना कर देता है, कोई 5वीं शताब्दी का है, कोई 6ठी शताब्दी का है, कोई ईसा पूर्व का भी है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता किस समुद्रगुप्त के समय की, और ये गुप्त काल की रचनाएं हैं, पर उनके रचयिताकारों को भी हम आज स्मरण करते हैं। महाकवि बाण कब के रचयिता हैं, पर उन्हें भी याद करते हैं। इस तरह ये भी कहा गया, एक मोटा मोटा मैं अगर अपनी तरफ से जोड़ दूं, कि सारे कर्म एक तरह के केवल सांसारिक कर्म हो सकते हैं, पर ये कवि कर्म, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया। कवि को एक साधारण इंजीनियर की तुलना में बहुत उच्च कोटि का, एक उच्च शिखरत, जैसे आप कहते हैं ना एवरेस्ट की चोटी बहुत ऊंची है, पर्वतेषु यथा एवरेस्ट शिखर उच्चस्तरीय वर्तते, तस्य शिखरम उच्चस्तरीय वर्तते, तथैव कवेः कर्म तथा च कवि ही उच्चस्तरीय भवति। कहते कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। अब कवि की जरा एक तरह के पर्याय देख लीजिए, ये पर्याय ही है। कवि मनस्वी है, मनीषी है, कभी मनीषा से युक्त है, अपनी सेमुसी प्रज्ञा बुद्धि मेधा से परिपूर्ण रहता है, तभी कभी बन सकता है। कभी साधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। परंतु उसके लिए फिर हम उसके काव्य के कारणों पर भी चर्चा करेंगे अगर समय हुआ, क्योंकि मेरे समक्ष काफी विद्यार्थी बैठे हैं और उनको सुनकर के शायद अच्छा लगे कि वो है ना, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादेवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुभवे। अगर उसके कारणों पर जाएंगे कि काव्य का कारण क्या है, तो कवि की प्रतिभा के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए। उसमें कहा काव्य की शिक्षाभ्यास। अगर आप बार बार रघुवंश पढ़ेंगे, आप बड़े मंदबुद्धि के हैं, आप बार बार रघुवंश पढ़ेंगे तो सैकड़ों शब्द आपको याद हो जाएंगे। कुमार संभव पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते अभ्यास से आप कवि बन सकते हैं। धीरे धीरे अनुष्टुप बनाना शुरू करिए। तो भरत कहते हैं कि उत्तम और मध्यम मनुष्यों का ये कर्म का आश्रय है, ये सर्वोत्तम कर्म है कवि कर्म, और कवि कर्म करना श्रेष्ठ माना गया। हितोपदेश जननम, ये हित सर्वेशम हितम कर्तुम सक्षम, काव्य कवि कर्म ये सक्षमम वर्तते। कवि कर्म नपुंसकलिंग है, इसलिए मैं सक्षमम कह रहा हूं। ये हितोपदेश कारकम, हितोपदेश जननम, हित का अर्थात लोक का, संसार का कल्याण करने वाला है। इससे अकल्याण आज तक न किसी का हुआ और न कभी होने वाला है। कई कर्म ऐसे होते हैं, आप कोई कर्म करते हैं, उससे अगर 90% लोगों का हित है, 10% लोगों को हानि भी हो सकती है। परंतु हितोपदेश जनम, और ये उपदेश जनक है। इसका उपदेश अगर जितने लोगों में, जैसे महाभारत लिख दिया गया, वाल्मीकि रामायण लिख दी गई, उस समय रचनाएं न होती तो क्या हमारा संस्कृत जगत होता? संस्कृत के डॉक्टर साहब झा जी, ननियाल जी सब जानते हैं कि अगर महाभारत, क्योंकि उसका सारा सर्वम संस्कृतम साहित्यम, इन दो द्विकाव्याश्रितम, रामायणाश्रितम और महाभारताश्रितम, और कहा गया संस्कृत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो संस्कृति और संस्कृत भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, और संस्कृत किस पर आधारित है? महाभारत और रामायण पर। और अगर जैसे उन्हीं के कारण फिर रामायण महाभारत के अनुसार सारे पुराणों की रचना हुई, 18 पुराण भी लिखे गए। उसके पहले जो वैदिक युग आता है और अपनिस्तिक काल तक तो कोई कथा इत्यादि की बात नहीं आती। पौन्मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगा मां सरस्वती समाज से जो काव्य की सर्जना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ब्रह्मा जी ने कराई। और इसके बाद अगर मैं नियतकृत नियम की भी बात करूंगा कि उसमें ब्राह्मण की सृष्टि से अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है।
मित्रों। तो हित के उपदेश को जनन है, जनन माने पैदा करने वाला है काव्य, कवि का कर्म। और शोकार्ता नाम तपस्वी नाम, और शोकार्थ लोगों का, षष्ठी का बहुवचन है शोकार्ता नाम, शोक से जो पीड़ित हैं, तपस्वी नाम तपस्वियों के लिए क्या है, और दुखार्ता नाम बहुत लोगों के लिए लाभदायक है। जैसे कोई दवा, कोई निर्माण औषधि बनाए कि ये कहे ये इसमें भी लाभ करेगी, इसमें भी लाभ करेगी, तो दुखार्ता नाम, समार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम। तो ये कहते हैं हितोपदेश जनम धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत, ये धैर्य प्रदान करने वाला है। और क्रीड़ा अर्थात ये विनोद का, मनोविनोद का। आप पढ़ते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। कवि सम्मेलन में जब हम कविताएं सुनते हैं, चाहे वो संस्कृत की हो चाहे हिंदी की हो, उस समय अपना घर द्वार भूल करके हम बिल्कुल आनंदमंग साधारणीकरण व्यापार होता है, वहां रस से भरत के ही है, वो क्या है ना, आचार्य भरत कहते हैं ना, विभावानुभाव व्यभिचारी भावाद रस निष्पत्ति, ये भी भरत का है कि हम विभाव और अनुभाव के संयोग से जब साधारणीकरण होता है हम रस से सिक्त हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं जानते कि असली राम है कि नकली राम है, या ये राम लखनऊ का रहने वाला है जो बना हुआ है और रावण यहीं का रहने वाला है। हम ये सब विस्मृत करके और राम लीला में, राम की कथा में एक मोहित होकर के खो जाते हैं और रसानंद के सागर में अवगाहन करने लगते हैं। तो मित्रों, हितोपदेश जन्म, ये हित के उपदेश, हित और उपदेश का उत्पन्न करने वाला है। धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत, ये धृति माने धैर्य और क्रीड़ा माने आनंद देने वाला है, आपको मन बहलाने वाला है। सुखाधिकृत, सुख को भी प्रदान करने वाला है। कल्पना करिए कि जब आप एसी में बैठते हैं, एयर कंडीशन में, वह सुख और कविता लिखने में और सुनने में, पढ़ने में, इन सुखों में आपको अंतर लगेगा, तब तो आप कवि हैं, कवि हृदय हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं। नहीं आप कहें नहीं कविता में वो आनंद नहीं जो एसी में है, जो एक सुंदर से पुष्प सूंघने में है, या एक अच्छी से वंदे भारत ट्रेन की यात्रा करने में है। ये सारे सुख भौतिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। परंतु अगर आध्यात्मिक सुख तक पहुंचना है तो आपको काव्य जगत या उपनिषद भी न लिखे गए होते तो कहां से काव्य जगत की चर्चा चलती। परंतु दुखार्ता नाम, समार्ता नाम, जो दुखार्त व्यक्ति हैं, श्रमार्थ हैं और शोकार्थ हैं और तपस्वी लोग हैं, सबके लिए विश्राम जन्य नाम, जो विश्राम जन्य है, अर्थात शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आप कहीं के थके हों, कोई अच्छा ग्रंथ लेके पढ़ने लगते हैं तो उस कवि को यश मिला और आपको आनंद मिल रहा है। विश्राम जननम लोके, विश्राम जननम लोके, विश्राम को, शांति को उत्पन्न करने वाला है, श्रांति दूर करने वाला है। नाट्य में तद भविष्यति, नाट्य का मतलब नाट्यम काव्यम, नाट्य काव्यम अथवा चंपू काव्यम अथवा काव्यम कियद्भूतम काव्यम वर्तते, सर्वम काव्यम या सर्वाणि काव्यानि अत्र अस्मिन् असारे खल संसारे, अस्मिन् असारे खल संसारे यावन्ति काव्यानि वर्तन्ते, सर्वाणि काव्यानि सुखार्हानि वर्तन्ते, आनंद प्रदायानि वर्तन्ते, आनंद प्रदायकानि सन्ति, यश प्रदायकानि सन्ति, आनंद प्रदायकानि सन्ति, व्यवहार ज्ञान प्रदानि सन्ति। अर्थात विश्राम जन्यम लोके, ये नाट्य होगा, ये काव्य होगा। वो केवल नाटक के लिए नहीं कह रहे। जब आप एक सीरियल देखते हैं, एक नाटक देखते हैं, आनंद आता है। मैंने बहुत लोगों को सुना कि भाई 6 बजे तो हमें घर पहुंचना है क्योंकि एक सीरियल देखना है। सीरियल में क्या है, एक कोई कथानक होगा। अगर अभी क्या शाकुंतलम नाटक आपने प्ले किया हो या देखा हो, जब मैं विद्यार्थी काल में हुआ करता था, उस समय शोध कार्य करते समय जब आपकी एज में हम थे, तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हम लोगों ने प्ले किया था, स्वप्न वासव दत्तम प्ले किया था, और नरसिंहम राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबको दिल्ली बुलवाया था। कहने का मतलब नहीं, उस समय वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। नाटक या काव्य किसको पसंद नहीं आता, और कालिदास की भूरी प्रशंसा करते हैं। पे हम केवल काव्य प्रयोजन पर आज चर्चा करने बैठे। मैं कई कवियों, कई महारथियों, कई ऋषियों मुनियों की बातें इसमें करना चाहता हूँ। धर्म्यम, ये एक प्रकार का धर्म कार्य है, ये धर्म है, धर्म कार्य है, यह धर्म करने लायक है। यशस्यम आयुष्यम, ये यश प्रदान करने वाला है, आयुष्य प्रदान करने वाला है। कोई दुनिया में कार्य नहीं जो आपको यश प्रदान करते।
आप अगर लाख 2 लाख किसी को दान देंगे तो उसी स्टेट में उसी राज्य में लोग जानेंगे, थोड़ा बहुत यश होगा। किसी एक गरीब विद्यार्थी को पढ़ा लेंगे तो विद्यार्थी जानेगा। परंतु अगर आप एक महाकाव्य लिख के यहाँ से चले भी जाते हैं असार संसार से, इस समस्त संसार से, तो आपकी जब तक वो ग्रंथ रहेगा पुस्तकालयों में, पाठ्यक्रम में, तब तक पूरी दुनिया आपको जानती रहेगी। कालिदास नहीं है पर उनका सिलेबस पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में ही नहीं, विश्व के इंडोनेशिया में, आपके ट्रिनिडाड में, आपके बैंकॉक यूनिवर्सिटी में, जहाँ थाईलैंड में एमए की संस्कृत पढ़ाई होती है, कोलंबिया में, पेरिस में, मेरे कई प्रोफेसर मित्र वहां प्रोफेसर रहे, वहां एमए में अभिज्ञा सागुंतलम, मम्मट का काव्य प्रकाश, और वहां रघुवंश कुमार संभव मेघदूत, और बाणभट्ट की कादम्बरी, और जयदेव का गीत गोविंदम, ये सारे भोज प्रबंध, ये सारे पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये अगर ये लिखे ना होते तो कहाँ से पढ़ाए जाते? क्या पढ़ते हो हम लोग, क्या पढ़ाते? तो उन्होंने कहा ये धर्म का कार्य है, ये यशस्य है, यश प्रदान करने वाला है, आयु को देने वाला है, और ये सबसे बढ़िया है बुद्धि विवर्धनम। अगर आप काव्य लिखेंगे मित्रों, इसकी जरा वैज्ञानिकता देखिए कि अगर आप लिखने प्रवृत्त होते हैं तो आप दशके पढ़ेंगे, आप शब्दकोश पलटेंगे, आप अमरकोश पढ़ेंगे, आप आपदे को पढ़ेंगे, आप काव्यकता के लिए आप विक्रमांकदेव चरित पढ़ेंगे, आप सेतुबंध पढ़ेंगे, आप महाकाव्यों का अध्ययन करेंगे। और वो जो काव्य कारण मैंने बताया था, काव्य की शिक्षा या अभ्यास, काव्यज्ञता आ जाती है पढ़ते पढ़ते। हम लोग जब कोई कविता करते हैं और किसी शब्द को वहां फिट नहीं कर पाते, लक्षण के अनुसार उसका गण नहीं बैठ पाता, तो अमर कोश निकालते हैं, हलायुध कोश निकालते हैं कि शायद इस शब्द की जगह, जैसे कहीं जलम प्रयोग करना है और जल में दोनों अक्षर ह्रस्व हैं तो बड़ा हमें चाहिए, तो नीरम कह सकते हैं, पयोद कह सकते हैं। नीर के जितने पर्यायवाची वो फिट करने से अगर हमारी छंद रचना, हमारी वो छंदो रचना सिद्ध हो जाती है, तो काव्यज्ञता का तो कार्य कभी कर्म बनाने में हमारी कार्य कर रही है। तो बुद्धि विवर्धनम भी है, बुद्धि को फैलाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, कवि के लिए भी और पाठक के लिए भी। जो आप लोग केवल शिक्षक हैं, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो बहुत बढ़िया व्याख्यान कक्षाओं में नहीं, बच्चों को अच्छी सामग्री नहीं दे सकते। तो ये भरत का मत हुआ, इसको एक तरफ हम एक किनारे रख लें कि भरत ने ये बातें काव्य के प्रयोजन में कही। दूसरे ऋषि को हम याद करते हैं, भामा को। भामा ने काव्यादर्श लिखा, और काव्यादर्श में प्रथम जो अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसके दूसरे पद्य में ही वो प्रयोजन बताने लगते हैं। पहले में संभवतः मंगलाचरण है और दूसरे पद्य में वो क्या कहते हैं, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनका धर्मार्थम काम मोक्षेसु, धर्मार्थ काम मोक्षेसु, ये हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नारी के चार ही हमारे इनको हम पुरुष कहते हैं। इसका चतुष्टय माने चार, पुरुष का मतलब यहाँ पर मनुष्य नहीं, आत्मा, आत्मा के चार तत्व हैं। क्या क्या मनुष्य के? आत्मावान प्राणी, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, इनके चार तत्व प्राप्त हैं। एक तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें वो काव्य क्या करता है, कहता धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और अर्थात धर्मे अर्थे कामे तथा च मोक्षे एषु वैचक्षण्यम कलासु च तथा च समस्त कलासु, समस्त कलाओं में ये वैलक्षण्य प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में, और समस्त संसार की जो षष्ठी चतुष्षष्ठी अर्थात 64 कलाओं की प्राप्ति में जो कहा गया, उसमें भी ये सहायक होता है। करोति कीर्तिम प्रीतिम च, इन्होंने प्रीति माने वही आनंद और कीर्ति माने यश की बात करी। उन्हीं भरत की बातों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जहां कहा था यशस्य है, धर्म है और आयुष्य प्रदान करने वाला है, बुद्धि का विवर्धन है, इस प्रकार की जब बातें की थी मम्मट उन्होंने, आचार्य भरत ने, तो सुख प्रदान करने वाला है, उसी को उन्होंने कहा करोति कीर्तिम प्रीतिम च। करोति, कहा करोति, किम करोति, काव्यम करोति, काव्य करता है, कभी कर्म करता है। क्या? कीर्तिम, कीर्ति को प्रदान करने वाला हो जाता है, कीर्ति को उपलब्ध कराने वाला हो जाता है, और प्रीतिम च, प्रेम पैदा करने वाला हो जाता है। जो कवि होता है उसका कोई द्वेषी नहीं होता। जो कहते हैं ना, गीता में कहा नो द्विजते चया, यस्मान नो द्विजते लोका, लोका नो द्विजते चया। अब व्यास ने महाभारत में ये लिखा ना होता, उसी का 25वें से लेकर के 42वें अध्याय की जो
भीष्म पर्व का अलग करके महाभारत को गीता मान ली गई। उसी गीता का ये एक पद्य है कि अस्मान नो द्विचते लोका लोका नो द्विचते चया। अगर ये लिखा ना गया होता तो ये मुझे कहां से मिलता, आपको सुनने को कहां से मिलता। कहते हैं जिससे कोई उत्तेजित ना हो, जिस व्यक्ति से कोई उत्तेजित ना हो और जो स्वयं किसी व्यक्ति से उद्वेलित ना हो, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? ऐसा कोई कवि हो सकता है। कवि पुराणम मनुषासितारम, ये भी गीता का है। और उपदेश तत्ज्ञानम मोक्षते, क्या है? मोक्षते अशुभात्। ये सारी बातें क्या है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन की सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी लोग अर्थात कवि लोग, वो कवि की एक व्याख्या अगर गीता की शांकर भाष्य पढ़ेंगे तो विद्वान कवि को ही कहा गया है, लेखक को ही कहा गया है विद्वान, विद्या से वो युक्त होता है। फिर आगे भामा कहते हैं कि ये कीर्ति और प्रीति को पैदा करने वाला है। कवि का सब कोई दुश्मन नहीं होता, मेरे कहने का मतलब है वो कीर्ति और प्रीति को पैदा करता है। साधु काव्य निबंधनम, साधु शोभनम, शोभनम काव्य निबंधनम। काव्य निबंधन माने काव्य की रचना करना, जो सुंदर काव्य है, शोभन काव्य है, सुंदर काव्य है। अब किसी काव्य में आप ये तो नहीं लिखोगे ना कि आप आतंकवादी बन जाओ, किसी में तो नहीं लिखोगे आप चोरी करो। आज तक मैंने तो या आपने किसी काव्य शास्त्र को, महाकाव्य को नहीं पढ़ा, किसी नाटक को नहीं पढ़ा, किसी चंपू काव्य को नहीं पढ़ा जिसमें समाज को बिगाड़ने की बात कही। किसी ने कहा हो कि शराब पियो, किसी ने कहा हो कि वेश्यावृत्ति करो, किसी ने कहा हो कि पराई कन्या को कुदृष्टि देखो। अरे मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यत पंडिता। ये हमारी नीति शास्त्रगत बातें, सुभाषित बातों में आता है। कहते हैं साधु काव्य निबंधनम एवं भूतम भवति। साधु माने शोभनम काव्यम निबंधनम एवं भूतम भवति। कियद्भूतम भवति? कीर्तिम प्रीतिम करोति, कीर्ति और प्रीति को प्रदान करने वाला है। और इन्होंने भी कहा कि वैचक चतुष्ट पुरुषार्थ चतुष्टय में आनंद और विलक्षणता प्रदान करने वाला है। अगर आप कवि हैं या कवि के कर्म को पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि वैभव, आपकी प्रज्ञा में विवर्धन हो जाएगा, उसमें वैशिष्ट पैदा हो जाएगा। आप करके देखिएगा। आगे मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि मेरी बात 40-45 मिनट पूरी हो जाए। आगे मैं वामन को उपस्थापित करना चाहता हूं। मित्रों, भामा के बाद तो के विचार आपने सुने। वामन ने भी एक अच्छी बात काव्य अलंकार सूत्र में कही थी और ये पहले अध्याय में ही उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि काव्यम सदृष्टादिष्टार्थ प्रीतिम कृतिम हेतुत्वात्। काव्य जो है वो दृष्ट और अदृष्ट को, अच्छा दृष्ट तो दिखाई देने वाला है, अदृष्ट माने भाग्य को भी सुधारने वाला है। कैसे सुधारने वाला है? जैसे सूर्य शतक में या जो आप स्तुतियां करते हैं घरों में, कोई रामचरित मानस का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई सौंदर्य लहरी का पाठ करता है, कोई शंकराचार्य के बनाए गए जो स्तुति माला की कविताएं हैं, श्लोक हैं, प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई उन महाकवियों के स्तोत्र का पाठ करता है। तो वो क्या है? पाठ करने से अदृष्ट भी बनता है। तो इन्होंने कहा कि धर्मार्थम, इन्होंने कहा काव्यम सत, काव्य है निश्चित रूप से। दृष्टादिष्टार्थम, दृष्ट और अदृष्ट का निर्माता, दृष्ट और अदृष्ट का निर्माता है। कितनी बड़ी बात कही थी। और प्रीतिम कृतुम हेतुत्वात्, अर्थात प्रीति और कीर्ति का हेतु है काव्य। जो आचार्य भामा ने कहा था उसी बात को, ये उसी का समर्थन करते हुए इन्होंने अपनी वाणी यहाँ पर प्रस्तुत की। काव्यम सत्चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात्। दूसरी पंक्ति में भी उसी तरह की बात है कि काव्यम सत्चारु, चारु माने सुंदर। जो उन्होंने वहां पर कहा था साधु, साधु शब्द का लगता है इन्होंने दूसरी व्याख्या करके चारु शब्द कह दिया। वामन भी उन्हीं का अनुगामी है, उसी पक्ष चिन्हों पर चल रहे हैं जो भामा ने कहा था। उन्हें साधु शब्द से कहा, इन्होंने चारु शब्द से कहा। और उन्होंने भी कृति और प्रीति कहा था और इन्होंने भी कृति प्रीति को स्वीकारा। अर्थात भामा के विचारों पर पूरी तरह पूर्णतया सहमत है और मुहर लगा रहे हैं। इनका भी काव्य प्रयोजन अद्भुत है। इन्होंने कीर्ति और प्रीति को पैदा करने वाला कहा और दृष्ट और अदृष्ट के निर्माण में मूलभूत कारण कहा। यह सारी संधि हो जाएगी तो हेतुत्वाद ये दृष्ट और अदृष्ट को बनाने वाला है। अब कोई कवि हो, कवि जेल क्यों जाएगा? कवि तो जब गलत काम करेगा तभी जाएगा ना। अगर पूरे यावत जीवनम या यावत जीवने चेत को भी मनुष्य भूत्वा कवि कर्म करिष्यति तदा कारागारम गंतुम
कथम अर्हा भविष्यति, जेल क्यों जाएगा? अगर वो पूरे जीवन भर कविता करता रहा, लेखन का कार्य करता रहा, अरे उसे तो पद्मश्री मिलेगा, बहुत बड़ा कवि हो जाएगा तो उसे भारत रत्न मिल जाएगा। आप विश्वास करिए, आज कालिदास होते, आज महाकवि बाण होते, तो क्या आज के यहाँ की पद्मश्री और ये सब बड़े बड़े पुरस्कार न उनको मिलते, बड़े बड़े साहित्य के पुरस्कार मिलते। परंतु समय राजा भोज का युग था, राजा भोज के समय जो कवि जाते हैं वो 1 लक्षम ददऊ, वो एक श्लोक सुना देते, एक श्लोक पर वो राजा भोज 1-1 लाख रुपया उनको प्रदान कर, ये भी पुरस्कार है। तो अर्थम काव्यम अर्थम, अभी अर्थ की बात किसी ने नहीं की, परंतु आगे मम्मट ने एक जोड़ी, ये बात हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रुद्रट का विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। रुद्रट काव्य अलंकार सूत्र में उनकी वामन की काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, और इनका काव्य अलंकार, केवल काव्य अलंकार नाम से इनका ग्रंथ जाना जाता है, जिस पर इन्होंने पहले ही अध्याय में 12वें अध्याय में उसका प्रयोजन बताते हैं। ये कहते हैं ननु कंचित क्रियते, ननु कंचित नहीं, ननु काव्येन क्रियते, काव्य के द्वारा क्या किया जाता है। जब कोई बताए, कोई किसी को आप बताओ, आप एयरपोर्ट में बैठे हो, आप क्लास में हो, कोई कहे काव्य लिखने का क्या फायदा है, काव्य लिखने का क्या प्रयोजन है, तो आप कह सकते हो ननु काव्येन क्रियते, काव्य द्वारा किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? अरे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सरसा नाम तथा चतुर्वर्ग, वही चतुर्वर्ग, ये तो चतुर्वर्गीय है, हम 4 वर्गों की बात करें, उन वर्गों की बात करें, वर्णों की हम बात नहीं करते। न ऋषि ने वर्ण की बात करी, चतुर् वही पुरुषार्थ चतुष्टय की ही बात कर सकते हैं। और उनका लघु लघु नीर से अभ्यस्ते, अगर लघु काव्य भी कोई लिख दे, छोटा भी कर दे, कैसा भी कर दे, वह समुन्नत काव्य कहा जाएगा। हनुमान चालीसा छोटी सी रचना है महाकवि आचार्य गोस्वामी तुलसी की, परंतु घर घर पढ़ा जा रहा है, यहाँ तक कि अन्य सनातन परंपरा को न मानने वाले दूसरे जैन, बौद्ध, इस्लाम, वो लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, सुनते हैं, उसका लाभ है। उन्होंने पढ़ा ना कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसी तो ये बिल्कुल डंके की चोट में कहते हैं कि ये साखी गौरीसा, गौरीस माने भगवान शंकर इसे साक्षी हैं कि इनको इसको कोई पढ़ने वाला हो या सिद्ध, वो सिद्ध हो जाएगा। अब मित्रों, जो इस संसार में सिद्ध हो जाता है वो कई जन्म जन्मांतरों के लिए प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो अर्थम अनर्थोपशमम, अर्थ पैदा करने वाला हो जाता है। और अनर्थ यहाँ दूसरे अर्थों में है कि जो जीवन के ऐसी चीजें अनर्थता प्रदान करने वाली हैं उनका उपशमन करता है। अर्थ का उपशमन अर्थात अर्थ की प्राप्ति कराया तो अर्थ की आपकी भूख मिटेगी, आपका दवा के लिए, आपके घर के खर्च करने के लिए अर्थ प्रदान करता काव्य। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक रचना रची और वो दिल्ली से कहीं छप गई, उसका मुझे पैसा मिला, तो वो तो सेवा की वृत्ति से अलग मिल रहा है ना, तो अर्थकृत्य तो हुआ ना, तो अर्थ प्रदान करने वाला है। आप कविताएं लिखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अखबारों में, विज्ञान गरिमा में, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में, सरस सलिल में छपाएंगे तो एक कविता का कम से कम 1000 रुपये मिलता है। शायद मैं समझता हूँ कि ये रेट में 10 वर्ष पहले का बता रहा हूँ। आज अगर एक बड़े अच्छे स्तर की मैगजीन में, पत्रिका में, ये जो प्रतियोगिता की तरह तमाम पत्रिकाएं चलती हैं, सरस सलिल इत्यादि हैं, गृह शोभाएं, छपेगा तो 1000 रुपया तब मिलता था, अब तो 5000 मिलता होगा। और कविता करके कभी सम्मेलनों में आप जाते हैं तो 5000 रुपया दक्षिणा मिलती है, आने जाने का TADA मिलता, हम लोग प्राप्त करते हैं। मैं प्रशंसा में नहीं कह रहा, मैं कविता के थोड़ा सा कदम बढ़ाया तो मुझे इतना आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसका वहां से रॉयल्टी मिलती रहती है। मेरी वज्रमणि की, कबीर वचनामृतम की, राघवा विदयम की, इन पुस्तकों की रॉयल्टी कुछ ना कुछ बीच बीच लेखक को देते रहते हैं लोग। और जबकि प्रकाशक झूठ भी बोलते, कहते बिक नहीं रहा है, तब भी हम कह रहे हैं नहीं बिक रहा, तो हमारा नाम तो यहाँ से आसाम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइब्रेरी में बच्चों के बीच में चला जाता है। तो अर्थम अनर्थोपशमम शम समयम अथवा मतम पदे वारूप, कहते हैं कि शम माने शांति प्रदान करने वाला है। आप कहीं से थके हारे आइए, ये काव्य का प्रयोजन है। आप कहीं से थके हारे आइए, रामायण खोल के बैठ जाइए, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे महाभारत, या कोई भी ग्रंथ पढ़ने बैठ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा, आप ध्यान करने लायक बन जाएंगे। ध्यान वही कर पाते हैं जो पहले इन सब चीजों का पाठ करते करते भी रामायण छूट जाती है,
फिर गीता छूट जाती है। अभी हम लोग गीता पढ़ते पढ़ते ऐसे स्तर में आ जाएंगे, फिर केवल पद्मासन में बैठ जाइए, ध्यान लगाइए। ध्यान डायरेक्ट नहीं लगता था। अणिमा महिमा लगिमा प्रीत, वो योग के जो 8 अंग है ना, वो सब ऐसे सिद्ध नहीं होंगे। तो विरंची विरंची रुचि सुर स्थित हुई, या विरंच की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति करिए या सुर की स्तुति करिए। स्तुतियों में जब जितना समय लगाते हैं वो सत्कर्म है। कविता करने को सत्कर्म के ऊपर माना। जब आप किसी की कविता की हुई की स्तुति करते हैं, ये देवस्तुति करते हैं, तो वो भी तो सत्कर्म है। उस समय आपने झूठ नहीं बोला, उस समय आपने किसी को छल कपट नहीं किया, ब्लफ नहीं दिया, आप स्तुति गान में लगे थे। और यहाँ तक कि सूर्य शतक की जब मयूर भट्ट ने रचना की, उसके लिखने से और पढ़ने से, उसका पाठ लिख करके पाठ करने से उनका कोढ़ का रोग दूर हो गया, ऐसा कहा गया है ना। आदित्यादेर मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम, तो काव्य न अनर्थस्य निवारणम अपि भवति। अगर आपको कोई बहुत पीड़ा है, मैं ज्ञानी की बात कर रहा हूं, आप किसी भी स्तुति ग्रंथ को पकड़ लीजिए, चाहे दुर्गा सप्तशती को पकड़ लीजिए, मैंने तो सौंदर्य लहरी पकड़ी है, मैंने हनुमान चालीसा पकड़ा, और उसके बल पर अभीप्सित कार्यों की सिद्धि मिलती चली जाएगी। आप कर करके देखिए। वो अगर वो कविता न लिखे होते तो उनका एक प्रयोजन कवियों का था, और वही हमारे श्रोता वृंद का भी रहता है। नृत्य यथा ही दुर्गा एक चीर्णा दुस्तराम विपदम, इस प्रकार कहने का मतलब लभते तदेव कभी भी ब्रह्मा की स्तुति करके, देवताओं की स्तुति करके अपने प्राप्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अभीष्ट कोई होता है तो अभीष्ट की सिद्धि केवल अभीष्ट के नाम रटने से शायद होता हो, परंतु स्तुति गान किसको नहीं पसंद है। इंद्र के समक्ष समस्त देवता स्तुति गान करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं। फिर इंद्र सभी देवताओं को लेकर शिव के पास जाते हैं, शिव कितनी महासमाधि में निमग्न रहते हैं, और सबकी स्तुति गान से ब्रह्मा भी जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं, और सबकी स्तुति गान सुन करके वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पिताजी आपसे कितना भी नाराज हों, आप उनकी थोड़ा स्तुति करिए, थोड़ा उनकी तारीफ करिए, वो खुश हो जाते हैं, खुश होकर वरदान देते हैं, बेटा जी जींस खरीद लो, चाहे जाकर सिनेमा देखाओ, आपकी अभीप्सित आशीर्वाद दे देते हैं। वही बात है। अपरे रोग नियुक्ति, ये रोग से निमुक्ति, इससे अनर्थ निवारण भी होता है, इससे क्लेश विघ्न रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको कोई रोग पकड़ लिया हो, अगर आपको स्किन के रोग हो, आप सूर्य शतक को पढ़िए, सूर्योदय के आसपास स्नान ध्यान करके पूरे। मैं ये अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, पर इन चीजों का काव्य का लाभ तो मिलेगा ना आपको, आप सूर्य शतक पढ़िए। तो इस प्रकार ये रुद्रट का मत था, और हम अब जो कुंतक का एक मत उपस्थापित करेंगे, मैं मठ तक आएंगे, अभी मेरे पास समय है। वक्रोक्त जीवित कार आचार्य कुंतक ने भी कई सैकड़ों वर्षों के बाद कुंतक का समय आया माँ रुद्रट के बाद, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इनकी भी बातों पर हम विश्लेषण कर लें और फिर अंत में संश्लेषण करेंगे। धर्मादि साधनों पाया, आचार्य कुंतक कहते हैं वक्रोक्त जीवित में, और वक्रोक्त जीवित में ये प्रारंभ में भी उन्होंने कहा कि धर्मादि साधन का ये उपाय है कवि कर्म। अगर धर्म के कर्म करने हो या आपको धार्मिक बनना हो, जब गीता में कहा गया ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, वो धर्म का क्षेत्र कौन था जहां पर युद्ध हो रहा है? वो कुरुक्षेत्र था। वहां एक दूसरे की संपत्ति दूसरे लोग नहीं देना चाहते, और दुर्योधन ने तो कह दिया था, क्या कहा था, सूच्यग्रम न दास्यामि विनय युद्धेन केशव, और केशव को उन्होंने वापस कर दिया था दूध जब बन के गए। तो वहां धर्म क्षेत्र था। वो गीता का जो वाक्य है वो धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्रम तु वर्तते परंतु व्यासेन तत्र व्याहृतम यत् धर्म क्षेत्रम वर्तते कुरुक्षेत्रम वर्तते तस्मिन् नीति धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे च मम समवेताम माम का किम कुर्वन्ति संजय किम अकुर्वत् संजय। हे संजय, मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया? माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। अर्थात धर्म के बारे में जानकारी कहां से होगी? अरे कृष्ण ने भी जो धर्म का ज्ञान दिया, हम उनको योगेश्वर मानते हैं, परंतु वो भी महर्षि शांतिपिन के आश्रम में जाकर के वेदों को उन्होंने पढ़ा था। भगवान राम ने विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ा था, तो किसको पढ़ते थे? वेदों को पढ़ते थे। वेद लिखे न गए होते तो कहां से होते? तो काव्य इसके लिए हुआ, पढ़ने के लिए तो हुआ ही हुआ ना।
वेदों में पढ़ा उन्होंने, वाचा बदामी मधुर में मधुर मधुर बोलूं, भूयांसा मत है वाचा क्या कहते हैं, निष्क्रमणम मधुमत में निष्क्रमणम, मेरा घर से निकलना मधुर हो, ये यजुर्वेद कहता है। अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे उसके अनुसार जीवन जी पाएंगे, व्यावहारिकता में प्रैक्टिकली जीवन कैसे जी पाएंगे। तो धर्मादि साधनों पाया, तो मित्रों काव्यम जो है काव्य धर्मादि साधनों का उपाय है। और ये कैसा उपाय है, बहुत से उपाय हो सकते हैं। कोई आपको बीमारी लग जाए तो दवा कड़वी भी हो सकती है, परंतु ये ऐसा उपाय है सुकुमार क्रमोदिता, सुकुमार है, बड़ा कोमल है, ये मसृण है, इसकी सुगंध इतनी अद्भुत है, इसका स्पर्श इतना मधुर है कि जैसे स्पंज में मधुर बढ़िया सा तकिया में जब आप लेटते हो या गुलगुल गद्दे में लेटते हो एसी चला करके तो नींद आती ना, वो सुकुमार क्रमोदिता, पत्तों के जो कोपलें होती कितनी कोमल होती हैं, ये सुकुमार मार्ग है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कांटे नहीं है। कोई कहे रास्ता तो यह है, आपको इतने कहते हो मैं मुझे इस अमुक अमुक लक्ष्य तक जाना, मुझे रास्ते तक कहें ये रास्ता तो है पर ये 2 किलोमीटर का है, पर इसमें थोड़े से रोड खराब है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, और ये रोड चले जाओ थोड़ी दूरी जरूर बढ़ेगी परंतु इधर से मार्ग बहुत स्पष्ट है, साफ रोड है, कुछ नहीं होगा। तो ये सुकुमार क्रमोदिता एवं एवं भूता मार्ग वर्तते, कवि कर्म एवं भूता मार्ग वर्तते सुकुमार क्रमोदिता, सुकुमारता पूर्वक के धर्मादि साधनों का उपाय। और काव्यबंधो अभिजाता नाम, ऐसा काव्यबंध अभिजाता नाम संभ्रांत जना नाम, जो इनको लिखना चाहे और चाहे पढ़ना चाहे दोनों के लिए है। पाठक को भी आप नहीं कवि हैं, आप नहीं लेखक हैं, आप पाठक बन करके उसका लाभ पूरा का पूरा ले सकते हैं। वही सारे प्रयोजन पाठकों के लिए भी हैं, कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग है। हृदयाह्लादकार का, और ये पाठकों के लिए भी और कवि के लिए भी। कोई कवि कविता लिखने के बाद दुखी नहीं होता कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, अगर वो संतुष्ट है, वही गीता की बात, संतुष्ट हो एन केनचित, अगर कोई संतुष्ट है तो बिल्कुल संतुष्ट कवि हृदयाह्लादकार का, हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला होता है। और जब मेरे लिए हृदयाह्लाद कवि के लिए होगा तो दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए हृदयाह्लाद कारक तो अवश्य में बहुत रहती। अरे हृदयाह्लाद कारक तो होगा, ये कितना बड़ा लाभ है। व्यवहार परिस्पंदरा, इसी को लेकर के शायद मम्मट ने काव्यम यस्य अर्धकृति की बात की होगी। उनका व्यवहार परिस्पंदा, ये व्यवहार का परिस्पंदन करने वाला है, अर्थात कैसे हमें समाज में रहना है, भाइयों के साथ कैसे रहना है। रामायण में पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण में राम को वनवास हुआ, और राम को तो वनवास हुआ था तो दशरथ की आज्ञा, पिता की आज्ञा पालन करके चले गए, परंतु भरत का आदेश तो नहीं हुआ था। भरत को तो राज्य मिल गया था, परंतु वहां के आने के बाद वाल्मीकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, वही भरत उनका सगा भाई पग से पैदल जाकर के वहां चित्रकूट में जाके उनको पकड़ते हैं और कहते हैं भैया राज करने चले चलो, परंतु वो वापस नहीं आते, उनकी खड़ाऊ लेकर के आ जाते हैं। ये जो व्यवहार ज्ञान है, हमें भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें भाइयों के मध्य में राम लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए। और मम्मट तो वहां कहते हैं रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह प्रवृत्त होना, रावण की तरह नहीं। अगर इन्हें पढ़े नहीं होंगे, अगर कोई लिखा ना होता, काव्य का प्रयोजन यही सिद्ध होता है, अर्थात व्यवहार परिस्पंदा, व्यवहार का परिस्पंदन करने वाला है, व्यवहार ज्ञान देने वाला है कि मुझे माँ के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, अपने आचार्यों के साथ कैसे रहना है। अगर उपनिषद में हम ना पढ़े मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिदेवो भव, आचार्य देवो भव हैं, अगर हम ये नहीं पढ़े होंगे तो हम कैसे जीवन जिएंगे। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्यत विद्या यशोबलम। अगर इनमें नहीं पढ़े होंगे तो हम अपने से बड़ों का आदर क्यों करेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम क्यों करेंगे। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ये लाभदायक है। अभिवादनशील से, अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल हैं। तो कहते कि ये सारा चीज सत काव्य अर्थ, तो ये दिमाग देवो नूतन औचित्यम आप्यते, और इसे जीवन में नूतनता आती है। अगर आप आचार्य रजनीश को सुनेंगे तो उन्होंने भी कहीं शास्त्र, बहुत किताबों को, ग्रंथों को उस व्यक्ति ने पढ़ा और लिखा भी। तो ये जो बात आई है कुंतक की, नूतन औचित्य मुच्यते, इससे नूतनता और औचित्य प्राप्त होता है। औचित्य का ध्यान हम रखते हैं। उचित क्या है, उचित से चयो प्राहु तद औचित्यम प्रचक्षते, आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं। उचित क्या है, उचित कार्य क्या है, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, किम करणीयम किम न करणीयम,
इति ज्ञानम काव्यैः भवति। यह काव्य पठनेन भवति, काव्य ज्ञानेन भवति। आप रघुवंश पढ़ते हैं तब इंदुमती स्वयंवर की चर्चा करते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं तब तमांतरे कथानक पढ़ते हैं, और कवि कालिदास की विनम्रता रघुवंश में हम सुबह पढ़ते हैं, मंदः कवि असह प्रार्थी, मैं बड़ा मंद हूं और रघुवंश लिखना चाहता हूं, तो कहते हैं गम्यस्याम उपहास्यताम, अरे मैं तो हंसी को प्राप्त हो जाऊंगा। ये कालिदास की विनम्रता आपके अंदर जब आती है तब कहते विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। विद्वान और राजा दोनों समान नहीं हो सकते। ये नीच शतक और चाणक्य ने संभवतः कहा कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। राजा बराबरी कर सकता है विद्वान की, क्योंकि वो राजा है, अपने देश का राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, अब विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान क्यों पूजा गया? उसने विद्या का अध्ययन किया है, 14 विद्वाओं का अध्ययन करके वो विद्वान बना। तो कहते हैं ये आपको तद विदाम, उसको जानने वाले नूतन औचित्य माप्यते, नूतन औचित्य आपको प्राप्त होता रहेगा। पढ़िए तो जितना पढ़ेंगे उतनी उपलब्धियां होंगी। चातुर्वर्ण्यम क्या है? फिर उन्होंने कर दिया कि ये इनको अतिक्रम्य माने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को करके फिर तो मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष के लिए आप कितना यत्न कर लीजिए, आप रामचरितमानस पढ़ते रहिए, आपकी श्रद्धा है। वाल्मीकि रामायण बहुत लोग पारायण करते हैं, बहुत लोग वेद का पारायण करते हैं, बहुत लोग केवल यजुर्वेद का पारायण करते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं जानते, किसान हैं, रिक्शा चलाना जानते हैं, हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं, और उनको भी वो उपलब्ध होता है। वो भक्ति मार्ग में बहुत समुन्नत उच्च शिखरों तक पहुंच जाते हैं। संत के लिए रैदास ने पढ़ाई नहीं की थी, वो जूता सिलने का काम करते थे, परंतु उनका ज्ञान बड़ा अद्भुत था, और उनकी वाणी आज हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ साहब में जो सिखों का जो ग्रंथ साहब है, सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें रैदास की वाणी, कबीर की वाणी, सबकी 10 गुरुओं की वाणी जो आई हैं, वो सब पढ़ने से तो सिख कम्युनिटी कितने ज्ञानार्जन कर रही है। मैं देखता हूँ, बड़ी प्रैक्टिकली मैं बात करूं, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए भारत में, तो ट्रेन के जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग वहां लूटपाट मचा लेते हैं, उनके सूटकेस उठा के भागते हैं। पवन मित्रों, पंजाब के अंतर्गत, मैं पंजाब में 10 वर्ष रहने का अवसर मिला, पंजाब के अंतर्गत कहीं ट्रेन पलटती है तो लोग उनको अपनी गाड़ी लगा करके हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य करते हैं, और घर से इतने इतने पराठा और खाना ले जा करके उनका इंतजाम करते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये गुरु ग्रंथ साहब का प्रभाव है, गुरुद्वारों का प्रभाव है। और गुरुद्वारों में जो लंगर चलते हैं वो कि हमें भोजन बांटना अधिक से अधिक, और वहां कोई कास्टिज्म नहीं, कोई जात नहीं, सभी जातियों के लोग जमीन बैठ करके ऐसे भोजन लेकर के खाते हैं। मैंने 20 बार वो खाया होगा। तो ग्रंथ साहब का हम आदर करते हैं। ग्रंथ साहब अगर ये कवियों ने, कबीर ने, रैदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने न लिखा होता तो आज सिखों के पास क्या होता? काव्यम यस्ते अर्थकृते भवति, परंतु व्यवहारक ज्ञानाय भवति, व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, और इसको ये वितन्यते प्रतिदिन दिनानुदिन फैलाता चला जाता है। ये काव्य का प्रयोजन आचार्य कुंतक ने कहा। हम मम्मट पे आ जाते हैं। मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों को हमारे पाठ्यक्रम में संभवतः नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता, न मेरे विश्वविद्यालय में, न इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनके कुरुक्ति जीवितम तो पढ़ाया जाता है, फिर काव्य प्रयोजन पे हम लोग हाईलाइट नहीं होते। मम्मट के काव्य प्रयोजन को अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, और उसके बाद मम्मट ने सबको समेट के, जितनी आपने मेरी बात सुनी, सबको अगर समाहित करके हम 2 पंक्तियों में बात करें तो मानो मम्मट की बात आ जाएगी, मम्मट की कारिका आ जाएगी, जो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षते सत्यापर्ण निर्वृत्ते कांता सम्मितये उपदेशे युजे। इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं। हमारे एमए के छात्र जो शोध कर रहे हैं वो एमए करके ही गए होंगे, परंतु एक शब्द, एक लाइन में उसको मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। काव्यम यशसे भवति, इन सब में चतुर्थ्यंत प्रयोग हैं। कई बार इंटरव्यू में हम लोग कमीशन में पूछते हैं कि बेटा काव्यम यस्से अर्थकृते में कौन सी विभक्ति है, तो बच्चे इधर उधर झांकने लगते हैं वैयाकरण खसूची की तरह। अरे अर्थकृते में चतुर्थी है, सब में चतुर्थी है। काव्यम यशसे भवति अर्थात यश करणाय भवति, यश के लिए होता है। आप कविता करें तो यश के लिए होता है। फिर अर्थकृते पैसे के लिए होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जैसे मेरी रचना में बताना चाहूंगा कि वज्रमणि मेरा एक आधुनिक गद्य उपन्यास है, और उस पर 3 विश्वविद्यालयों में बच्चों ने पीएचडी पता नहीं क्यों करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरा जीवन परिचय मांगा तब मुझे पता चला, और वो मुझे खबर है परिमल पब्लिकेशन ने बताया कि मेरी उस वज्रमणि की रचना को आपके अम्बेडकर लाइब्रेरी में पहुंच चुकी होगी। वो 2011 के सभी समस्त लाइब्रेरी में फ्री में
केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी ने खरीद के भेजा है। तो उसका फायदा क्या हुआ? 65-70 हजार रुपया तो उसने मुझे दे दिया, प्रकाशक ने। इसके बाद जब जब बिकती है वो एहसान मानता है। और जिन जिन लोगों को मैंने वो किताब दी, वो वज्रमणि की पुस्तक दी, लोग पढ़ते हैं। और समस्त लाइव यहाँ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में आ गई। एक दिन मैंने देखा, अभी वहां अहमदाबाद में पुस्तक मेला लगा है, मेरे प्रकाशक ने बताया वहां भी बिक रही है। तो मेरा यश तो बढ़ ही रहा ना। अन्यथा मुझे लखनऊ के लोग नहीं सब जानेंगे। लखनऊ में कितने लोग मुझे जानते होंगे, विश्वविद्यालय के जानते होंगे। आपके विश्वविद्यालय में झाजी के अलावा तो मुझे कोई नहीं जानता। रिपुसूदन जी मुझे जानते हैं, परंतु कविता करने से, ग्रंथ लिखने से मुझे आसाम की लाइब्रेरी में भी कोई पढ़ लेगा। मैं संसार में रहूं न रहूं, कल मर जाऊंगा, बहुत पुस्तकालयों से पुस्तक, और कानपुर यूनिवर्सिटी में एमए में सिलेबस में लगा दिया, आधुनिक ग्रंथों में, कई विश्वविद्यालयों में लगा दिया, तो बच्चे पढ़ेंगे तो मेरा नाम तो लोग जान जाएंगे ना। कहने का मतलब मैं अपने नाम का उदाहरण देके आपको संतुष्ट करना चाहता हूं। तो काव्य में ससे भवती तथा च अर्थ कृते भवती। फिर व्यवहार विदे भवती, यह चतुर्थी का रूप व्यवहार विद शब्द है। और व्यवहार विद के चतुर्थी में एक वचन में व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञानाय, व्यवहार ज्ञान के लिए होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काव्य से मिलेगा। तो व्यवहार विदे, इन सब की व्याख्या तो आपने पढ़ रखी होगी। और शिवेतर क्षतय, इसको शिवेतर क्षतय ना पढ़िए, शिवेतर, शिवात इतरः, शिव से जो इतर अर्थात मंगल से जो इतर है, मंगल से जो अलग है, मंगल शुभ से जो विलग है, माने शिव माने मंगल, मंगल माने शिव, या जो शुभ है उससे जो इतर है उससे क्या है? अमंगल, विनाशकारी, विनाशशील, वो अमंगल का विनाश करने वाला है। ये रक्षतय में भी क्षति, क्षति स्त्रीलिंग है, क्षतय चतुर्थी का रूप है। क्षतय माने विनाश करने के लिए, क्षति के लिए, किसके क्षति के लिए? शिव से जो इतर है अमंगल, उसकी विनाश करने के लिए। शिव से अमंगल तो होते रहते हैं, हमारा दृष्ट और अदृष्ट, भाग्य अभाग्य, कुभाग्य अहोभाग्य, यह संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब अपने ढंग से कार्य करते रहते हैं। तो सबके समन के लिए वेदांत में और सांख्य में, वेदांत में तो खुल करके कहा गया विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, ये आप विधिवत जब प्रतिदिन स्नान करके संध्या बंदन करके, ये हमारी परंपरा, इस नहीं कि नहीं कि मैं सनातन परंपरा का व्यक्ति हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, परंतु जब विधिवत, जैसे घर की सफाई रोज झाड़ू से करते हैं, जैसे रोज धुले हुए कपड़े पहनते हैं शुद्धता की दृष्टि से, शुचिता की दृष्टि से, तो जब रोज कोई स्तुति ग्रंथ पढ़ते हैं या स्तुति ग्रंथ किनारे करिए, मैं तो कोई काव्य प्रकाश कोई पढ़ता हो, चाहे शोध करने वाला हो, चाहे एमए करने वाला हो, आप काव्य प्रकाश का रोज पाठ करिए, आप अपना चमत्कार देखिएगा। क्योंकि मित्रों, गीता में कहा है अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम परमम ब्रह्म। जो अक्षर है ना, ये क्षर नहीं होता, न अक्षर है अक्षर, जो क्षरित नहीं होता वो अक्षर है, और अक्षर पर ब्रह्म है, अक्षरम ही परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षरों का जो चयन है, अक्षरों की जो निर्मिति की गई, अक्षरों का जो चिंतन है, निधिध्यासन है, पठन पाठन, जब अक्षर शिक्षक समाज में क्यों आदरणीय होता है, गुरु का स्थान क्यों समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और जजों से क्यों उच्च होता है? क्योंकि वो अक्षरों का ज्ञाता है और अक्षरों का निर्माण, अक्षरों की बार बार प्रस्तुति करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। हमारा जो वैदिक जो उपाध्याय है, ये हमारा शिक्षक के कर्तव्य क्या किए गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे वो इंटर कॉलेज लेवल का हो, चाहे जूनियर, चाहे प्राइमरी, अगर वो अध्यापक है उसका पढ़ना और पढ़ाना ही कर्तव्य है। इसी तरह शिक्षकों को, और प्रत्येक लगभग 80% शिक्षक, ये कालिदास भी शिक्षा के शास्त्री थे, आचार्य राजेंद्र मिश्र शिक्षक थे, राधा वल्लभ शिक्षक थे, रेवा प्रसाद शिक्षक थे, रेवा प्रसाद द्विवेदी बीएचयू के प्रोफेसर थे, राजेंद्र मिश्र पहले इलाहाबाद के, बाद में शिमला के प्रोफेसर हुए, बाद में पद्मश्री मिला, राधा वल्लभ त्रिपाठी केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बीसी बन गए। तो शिक्षक हुए इन लोगों ने रचना रची। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर होकर के लिखना बहुत थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनकी जो कार्य शैली है, जो काम करने का क्षेत्र है, वो बिल्कुल अलग है। अभी मित्रों, मुझे एक साउथ के बैंक के मैनेजर का एक संस्कृत में महाकाव्य पढ़ने को मिला, और वो शायद किसी पुरस्कार की योजना में वो जमा किया होगा, वहां से उन्होंने, मैं नाम नहीं ले रहा, और उन्हें मुझे मूल्यांकन करने के लिए भेजा। बहुत उस व्यक्ति का पता लिखा था, बैंक अधिकारी, बैंक के मैनेजर होकर के लिखा हुआ। इस तरह के एक आध काव्य दिख जाएंगे। बहुत अगर आप पुस्तकालयों में जाएंगे, जितनी
रचनाएं आपको मिलेंगी, सब कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे, इंटर कॉलेज के अध्यापक होंगे, प्राइमरी के शिक्षक होंगे। तो शिक्षक का काम शिक्षण करना है, अक्षरों से खेलना है, अक्षरों में मनोविनोद करना है, ऐसा शिक्षक लिख सकता है। आप लोग जो शोध करता है, जो शोध करने वाले बच्चे एमए में तो नहीं, और मैं बताऊं एमए के बच्चों को आजकल, जब हम लोग एमए किया करते थे उस समय एक पेपर श्लोक निर्माण का आता था, श्लोक बनाने का आता था। जो विपिन झा जी हैं, नैनियाल जी हैं, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, उस समय सिलेबस में था कि एमए करते करते बच्चे को श्लोक बनाना आ जाए, और वहां समस्या पूर्ति दी जाती थी। परीक्षा के समय पेपर में आता था 3-4 समस्याएं हैं 100 नंबर का, तो उसको साल भर पढ़ाया जाता था, अर्थात श्लोक की रचना करना सिखाया जाता था, और एक समस्या दे दी गई और उसकी समस्या पूर्ति वहां आपको करनी है, तो उसमें नंबर मिला करते थे। अभी समस्या पूर्ति की कंपटीशन होती रहती है। कहने का मतलब कि व्यवहार का ज्ञान, तो मैं समझता हूं जो बच्चे पीएचडी कर रहे हों वो अपनी रचना करना शुरू कर दें, चाहे अनुष्टुप में ही लिखें, बाद में धीरे धीरे दुर्विलंबित छंद में, बाद में धीरे से उपजाति, वंशस्थ, मालिनी, शालिनी, शिखरणी, और जो सबसे बड़ा छंद है शार्दुर्विक्रीडित और मंदाक्रांता, श्रकधारा तक आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने ये थोड़ी सी यात्रा की है, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, मैंने अनुष्टुप से शुरू किया था, अनुष्टुप के बाद फिर हम दुर्विलंबित बनाना शुरू किए। अर्थात कविता करना, चाहे कविता नहीं आप करते, गद्य में लिखिए। शिवराज विजय गद्य काव्य ही तो है, उसमें शायद सैकड़ों पीएचडी हो गए होंगे। बाण भट्ट की कादंबरी में सैकड़ों पीएचडी हो गए होंगे। 10 कुमार चरित गद्य काव्य है, सैकड़ों पीएचडी हो गए होंगे, हजारों। और सद्या सबसे बड़ा लाभ है मित्रों, सद्या पढ़ निर्वृत है, तुरंत पढ़ते ही आनंद, सुनते ही आनंद, लिखते ही आनंद आता। जब हम कोई कविता करके उससे निवृत्त होकर के बैठते हैं, लेटते हैं, लगता है आज हमने बहुत अच्छा काम किया, आज का दिन सफल हो गया। जब कोई व्यक्ति ये कहता है आज का दिन सफल हो गया, तो कब कहेगा? कभी आप कहते हैं आज का दिन तो बेकार चला गया, आपने दिन भर इधर उधर ऐसा घूमे भटके और कोई आपका काम नहीं सिद्ध हुआ, तो आपके मुंह से निकलता आज का दिन तो बेकार चला गया। पर जब आप एक कविता करते हैं, किसी कवि सम्मेलन की नई रचना करते हैं, एक श्लोक बना लेते हैं, उसको गण के अनुसार फिट कर लेते हैं, या गद्य काव्य लिख लेते हैं, तो आपके मन में एक अंतः संतोष, एक परितोष समुत्पन्न होता है हृदय में, अंतःकरण में, कि सद्या पर निर्वृत्त है, तुरंत मोक्ष मिलता है, तुरंत मुक्ति मिलती है, तुरंत पर निवृत्ति मिलती है, हम मुक्त हो गए। मोक्ष का अर्थ केवल समाज के लोगों ने यही सोचा जब मर जाएंगे तभी मोक्ष मिलेगा। शंकराचार्य भी कहते हैं जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, इस जीवित अवस्था में मुक्त हुआ जा सकता है माया से, मोह से, जिसको उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कहा ना, तत्र को मोह को शोक, उसके लिए शोक मोह क्या रहेगा, किसके लिए? या सर्वात यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब इन सब चीजों की व्याख्या करने का अवसर नहीं है। बहुत अगर काव्य करते हैं, काव्य का एक प्रयोजन जो बड़ा आनंददायक है और बड़ा ग्राह्य है, वह है सद्या परिनिवृत्ति। इसके पढ़ने से और चीज करेंगे ना, आप 1 महीने सर्विस करेंगे तब महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, जब 3 महीना 4 साल पीएचडी बच्चा कर लेगा तब पीएचडी की डिग्री मिलेगी। बहुत कविता करते या पढ़ते सद्या परिनिवृत्ति मिलेगी। आप करके देखो, कोई कविता पढ़ने बैठ जाओ, राम की शक्ति पूजा पढ़िए, सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर के उनकी कामाई उनकी पढ़िए, रश्मिरथी पढ़िए, जयशंकर प्रसाद कामायनी पढ़िए, उनका गोदान पढ़ लीजिए। नई पुस्तकें लेके जाते हैं, रिजर्वेशन है, बैठे लेटे क्या करेंगे? तो हमारी एज के लोग मोबाइल में और कंप्यूटर में, उसमें लैपटॉप में, टैबलेट में नहीं खेलते। हम लोग कोई पुस्तक उठा लेते हैं, इसको पढ़ते जाएंगे और दिल्ली तक इसको खत्म कर लेंगे। तो कहने का मतलब सद्या पर निवृत्त है। अब आपको पढ़ता हुआ देख करके 4 लोग देखेंगे, उन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही तो कहेंगे पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। जितने ग्रंथ पढ़ डालेंगे उतने आप ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि काव्य की शिक्षा अभ्यास, काव्यज्ञता से शिक्षा का अभ्यास के द्वारा ये हेतु है, काव्य का कारण है। आप कविता लिखने लगो ऊपर की बात में, तो मम्मट कहते हैं शक्तिस्तु संस्कार विशेषा, शक्ति निपुणता लोग कहते हैं ना, निपुणता आ जाएगी। तो शक्ति तो संस्कार विशेष है। आप पैदा होते प्राइमरी से कविता लिखने लग जाओ, ये कोई अद्वितीय है भाई? 1-8% हो सकता है। हम तो जन्मजात कभी नहीं पैदा हुए थे, न जन्मजात शिक्षक पैदा हुए थे, परंतु लिखते लिखते एमए के बाद, एमए में जो सिलेबस आया और उन्हें एक श्लोक लिखाना शुरू कर सिखा दिया, उसे एमए के बाद जब पीएचडी में आए
तो हम लोग गांडीवम में और कहाँ पुस्तकों में अपने अपने श्लोक छपाने लग गए। उत्साह बढ़ता गया और इस स्तर पे आए कि काव्यों की रचना व्यक्ति करने लगता है। मेरा अपने से तारीफ करना ठीक नहीं मेरा। थोड़ा संक्षिप्त करें, क्षमा चाहता हूँ अच्छा, बस आचार्य। अंतिम है, हम अंतिम में आ गए हैं, हम अंतिम बात कर रहे हैं। मम्मट के बाद केवल विश्वनाथ की चर्चा करना चाहते हैं और पढ़ा समझने में कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं थोड़ा उदाहरणों से समझाने की कोशिश करने लगता हूं, इसलिए थोड़ा भटक जाता हूं। तो श्रद्धा पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश विजय, और ये कांता समय जैसे पत्नी अपने पति को उपदेशत्र शैली वहां बताई गई, मैं बड़े विस्तार में नहीं जाऊंगा, सरकार निर्देश भी मुझे मिल गया है। संक्षेप में मैं कहूं, ये 6 प्रयोजन काव्य का यश बढ़ना, अर्थकृत्य और व्यवहार ज्ञान के लिए और अमंगल के नाश के लिए, और तुरंत सद्या माने त्वरित, संस्कृत में सद्या की व्याख्या त्वरित है, त्वरितम अर्थात सद्या माने तुरंत। ये नहीं कि आज पढ़ेंगे आनंद कल मिलेगा, ये नहीं कि कवि सम्मेलन कविता अभी सुन रहे हैं और घर जाके आपको आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। सद्या तस्मिन्नेव काले सद्या भवति, सद्या शब्द से व्याख्या संस्कृत भाषायाम त्वरितम भवति, त्वरित झटिति पर निवृत्ति होती है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ, कई सैकड़ों वर्षों के बाद आचार्य विश्वनाथ का काल आता है और साहित्य दर्पण की रचना करते हैं, और वो कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धीमापि। चतुर्वर्ग की प्राप्ति अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सुखादल्प धियामपि, अल्प धियामपि, अल्प धियामपि कम बुद्धि वालों को भी सुखाद भवती, सुखेन या सुख पूर्वक कह लीजिए, यह सुख के साथ होती है। अल्प धियामपि सुखाद अल्प धियामपि अर्थात अल्प धियामपि जनानाम मध्य बुद्धिनाम अपि कृते एतानि, ये षड कारणानि षड प्रयोजनानि, अथवा इनके अनुसार धर्मार्थ चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। इन्होंने 4 ही को माना, तब भी कोई अतिरिक्त तो नहीं, 6 में से 4 को तो माना। पर मम्मट का विचार बड़ा प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और उसके बाद जो आधुनिक आचार्यों में हमने ये प्राचीन आचार्यों की चर्चा की, उनको सब पढ़ते होंगे, लाइब्रेरी में ग्रंथ आ चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र, अब मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, उन्होंने भी, राधा वल्लभ त्रिपाठी ने भी, और रेवा प्रसाद द्विवेदी ने, तीनों महाविद्वानों ने, और कई ऐसे विद्वान होंगे साउथ के जिनकी आरडीआर लाइब्रेरी में ग्रंथ होंगे, हम देख नहीं पाए, पौन न देखने को मिला। पौन इन तीनों विद्वानों के छपी हुई पुस्तकें अभियाज रसोभूषणम जैसे ग्रंथ पढ़ने को मिलते, जिनमें काव्य प्रयोजन को नए ढंग से इन्हीं के निचोड़ के रूप में माना। वो कोई नया मार्ग नहीं बताते, किसी ने कीर्ति को दिया, किसी ने आनंद को दिया, किसी ने प्रीति को दिया। समग्रता मम्मट के काव्य प्रयोजन को स्वीकार करते हुए हम सभी श्रोतृवृंद को, मैंने बहुत समय ले लिया, बड़े विस्तार से मैंने अपनी जबरदस्ती आपको लादने की कोशिश की, परंतु जो मुझे समझ में आया वो मैं विभिन्न आचार्यों की उपस्थापना मैंने संक्षेप में की। मैं प्रोफेसर रिपुसूदन जी को और डॉक्टर विपिन झा जी को और समस्त नैनिहाल जी को और समस्त शोध छात्रों को, बच्चों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य, आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया, हमको उस काव्य शास्त्र की उस परंपरा को से अवगत कराया जिसमें भरत से चलकर यह आधुनिक तक यह परंपरा चली आती है, और विभिन्न आचार्यों के काव्य प्रयोजनों से हमें अवगत कराया, हमारा मार्गदर्शन किया, और पूर्व में कुछ किंचित ज्ञान जो संचित किया था उसको फिर से उसको और दृढ़ कर हम करेंगे। आपका व्याख्यान अवश्य पाथेय होगा हम लोगों के लिए। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष महोदय अपने बहुमूल्य समय से उन्होंने हमें समय दिया है, और सर यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। उससे पूर्व अगर किसी भी कोई प्रश्न है तो संक्षिप्त 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, फिर सर को आमंत्रित करेंगे। अरे सभी को ये सब पता है, कोई नई बात हमने नहीं बताई। जी, अगर हमने किसी कोई नया ज्ञान नहीं तो दिया, सब लोग पढ़ते हैं, सब वही चीज पढ़ते हैं, सभी शिक्षक हैं। फिर भी अगर कोई चीज किसी को चर्चा करनी तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जी, प्रीति जी कुछ पूछ रही हैं, आप अपना परिचय दीजिए। और माइक ऑन करो, माइक बंद है आपका। प्रणाम गुरुजी, मैं प्रीति, शोध छात्रा, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। मेरा यह प्रश्न था कि गुरुजी आपने काव्य प्रयोजन के मत में कई आचार्यों के मत बताए जिसमें अधिकांश मत
चतुर्वर्ग के पक्ष में है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये काव्य के प्रयोजनों में है। विश्वनाथ जी का भी काव्य प्रयोजन है वहां पर, भामह जी का भी है, और कुंतकाचार्य भी धर्मादि से वहां पर धर्मार्थ काम मोक्ष की ही चर्चा करते हैं। संक्षिप्त में पूछो। तो नाट्य अग्नि पुराण में कहा गया नाट्य के विषय में कि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, और यहाँ पर काव्य के प्रयोजन में हम मान लेंगे कि चतुर्वर्ग साधनम नाट्यम। तो क्यों मोक्ष को ग्रहण नहीं किया गया नाट्य में? उसमें देखिए किसी ने अभी हमने करीब 5-7 आचार्यों के मत दिए हैं, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना। अग्नि पुराणकार ने एक को छोड़ा, त्रिवर्ग साधनों पाया, या भामा भी एक जगह हम वो पंक्ति छोड़ दिए हैं। कहने का मतलब उन्होंने मोक्ष को नहीं माना, पर जब धर्म अर्थ काम से परिपूर्ण हो जाएंगे तो मोक्ष स्वतः मिल जाएगा। उन्होंने उसको अंतर्भूत कर लिया है, और सभी को अंतर्भूत करते हुए मम्मट के 6 प्रयोजनों पर रहिए। और यहाँ पर बेटा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने धर्मार्थ काम वो धर्म, ये धर्म नहीं जो आज धर्म की व्याख्या समाज में केवल हिंदू धर्म के नाम से या इस्लाम धर्म के नाम, ये धर्म नहीं। धर्मम कर्तव्यम सुशोभनम साधु कर्म धर्म बहुत, जो सुंदर कर्म है उसे धर्म कहा गया। धारणा धर्म तो धारण करने योग्य, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को पढ़ना कर्म धर्म है, ये धर्म मंदिर में जाना नहीं। ये धर्म की व्याख्या गलत कर दी लोगों ने। तो वहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ लोगों ने 4 की बात कही। अगर मैं तो कहता हूं तीनों को मत मान के आने वाले हो, एक को मान ले, तब भी आपको मोक्ष मिलना ही मिलना। अगर आप धर्म का कार्य करते हैं, आप विद्यार्थी हैं और किसी की शादी में भागे जा रहे हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप अपने धर्म का परित्याग करके आप वहां जा रहे हैं, तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे। तभी तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और अर्जुन ने कहा कि जो अर्जुन ने कहता था गांडी मम सरस्वते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडी छूट रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाद में कहता शिष्य थे हम शादिमाम तो हम पर बनना, मान लेता है। तो यही एक संदेश, कोई मोक्ष आवश्यक नहीं, मोक्ष की परिकल्पना ना करें। परंतु अगर कोई जैसे कोई दवा खाएगा तो लाभ 10 गिनाए जाए, तो लाभ तो होना ही होना। किसी ने 4 वर्ग माना, किसी ने त्रिवर्ग माना, मम्मट 6 प्रयोजन मानते हैं, नाट्य शास्त्र में भरत ने करीब 8-10 प्रयोजन माने थे। तो ये तो अपना मनमत है। अग्नि पुराण में त्रिवर्ग माना तो कोई बुराई की बात नहीं है। आप इनको समाहित करते हुए मम्मट वाले को ज्यादा मान के चलो, मेरी दृष्टि में, ठीक है ना, वो कोई गलत नहीं है, त्रिवर्ग ही मान लो आप। हाँ ठीक है जी सर। जी धन्यवाद आचार्य। समय की सीमा पार हो रही है। मैं अब विभाग अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। सबसे पहले तो संस्कृत विभाग वैदिक अध्ययन की ओर से मैं प्रोफेसर यादव साहब का मैं एक तो स्वागत करता हूं। मुझे लगा कि प्रोफेसर यादव रिटायर कह रहे हैं कि रिटायर हो गए। मेरा तो मानना है कि ये 100 साल बाद संभवतः रिटायर होंगे। और मैं देख रहा हूं कि सर का जो हार्ड डिस्क नौकरी में करते हुए हार्ड डिस्क भरा रहता है, तो आदमी को भार होता है। वो हमें लग रहा है कि वो भार खत्म हो गया है, ये और जीवंत हो गए हैं और एक्टिव हो गए हैं। और ये जो सिस्टम है इतना वाइब्रेंट तरीके से कार्य कर रहा है। और आपने कहा कि मैं कवि हूँ, भटक गया हूँ। मेरा है कि जब कवि है तो भटकेगा ही, वो कोई गद्य लेखक तो है नहीं जो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में तो कवि होता नहीं है। कवि तो होता है आचार्य यादव जी की परंपरा में, जिसको भटकना ही चाहिए, क्योंकि वो भटक कर भी वापस वो अपने अनुशासन में रहेगा। बहुत मजा आया, आनंद आ गया और अद्भुत तरीके से आपने चीजों को समझाया। प्रीति ने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो सवाल बहुत है जिसका अच्छा जवाब हमारे यादव जी ने भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से दिया। देखो होता क्या कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 ये पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। आश्चर्य हुआ, जैसे मान लो कि हम लोग एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस चलते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं और उसके बाद पास हो जाते हैं। ये जो पास होना है ना, ये रिजल्ट है। अगर आपने तीनों का निर्वाह किया है, अगर एडमिशन लिया है और क्लासेज अटेंड किया है और उसके बाद से परीक्षा दिया है और ठीक से दिया, तो पास तो होना ही है, ठीक है ना। तो मोक्ष इज द रिजल्ट, इट इज द इफेक्ट, ये प्रभाव है, ये उसका फल है। तो अगर उन विद्वानों ने
3 की बात की है तो बड़ा स्वाभाविक है। वो मान के चल रहे हैं कि हम जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, वो विद्वान जन है। और वैसे मोक्ष तो, और मोक्ष की परिकल्पना भी भारतीय धर्म परंपरा में बुद्ध मोक्ष की परिकल्पना अलग है, हमारे ऋषियों के मोक्ष की परिकल्पना अलग है, चारवाक के मोक्ष की परंपरा अलग है, महावीर के मोक्ष की परंपरा अलग है, शंकर की मोक्ष की परंपरा अलग है, आपकी मोक्ष की परंपरा अलग हो जाएगी। यहाँ धर्म आसमान से भेजे गए शब्दों से संचालित नहीं होता है। यहाँ धर्म इस पृथ्वी पर और धरा पर जो परिस्थितियां हैं उन्हीं से संचालित होता है। इसलिए धर्म के अंदर धर्म एक बहुत ही आजादी देता है, बहुत ही स्वतंत्रता देता है। यादव जी ने उन्मुक्त होकर और जिस तरीके से वर्णन किया, मेरे अंदर भी वो कहते हैं ना कि कभी एक जमाने में कविता पढ़ते थे, श्रोता थे। आज मैं सोच रहा था काव्यस्य परिभोजनम, जो आज चर्चा है, विपिन ने और हमारे रमेश जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है, और जो मैंने सर को सुना उसी से मुझे लग रहा कि मैं सोच रहा था कि इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि काव्यस्य रसस्य निवास भूतम, काव्यम रसस्य निवास भूतम, हृदयस्य विशुद्ध कारकम, हृदयस्य विशुद्ध कारकम, कल्पनाया पंख विधानम मानव जीवन दीपकः। एक तो ये हो गया 4 लाइन। फिर देखिए, शब्द ही चित्रम निर्मिते यतः भावः स्वयमेव मुखरन्ते अलंकारैः मनोरैः सह हृदय सौंदर्य वर्धते। ये 4 लाइन और देखिए, इसमें अर्थ छुपा हुआ। नीति धर्मोत्पत्ति काव्ये वसति, भक्तिश्च भाव समन्विता, वीर्य शौर्य करुणा च सर्व काव्ये प्रकाशते। ये 4 लाइन और होगी, इसमें भाव छुपा हुआ है। फिर इतिहासः संस्कृतस्य रक्षते, लोक जीवने काव्ये लभते, अनुभूत्या मार्गदर्शम, मनसः सौख्य जनयति, काव्यस्य मानवस्य मित्रम, ज्ञानंद सेतु भूतम, जीवनस्य यथार्थ प्रतिबिंबम, अतएव काव्य पूज्यते। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्य केवल शब्दों का समूह नहीं है, जैसा कि सर ने कहा, ये काव्य सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि रस भाव कल्पना और सौंदर्य का निवास है। यह मन को शुद्ध करता है, कल्पना शक्ति को विकसित करता है, और जीवन में ज्ञान तथा आनंद दोनों को प्रदान करता है। काव्य में अलंकार भी है, छंद भी है, भाव भी है, भाषा भी है, और एक मिलकर एक सौंदर्य का निर्माण करता है, एक सौंदर्य एस्थेटिक्स को क्रिएट करता है। काव्य में धर्म भी है, नीति भी है, भक्ति भी है, वीरता भी है, करुणा जैसे बहुत ही अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य भी इसमें छुपे होते हैं। काव्य इतिहास भी है, संस्कृति और लोक परंपरा को संरक्षित करने वाला एक, आप कह सकते हैं कि एक वेपन है, एक हथियार है। ये एक काव्य की चर्चा जो हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत अद्भुत तरीके से आपने समझाया। और सबसे बड़ी बात है कि काव्य का एक जो मैंने देखा कि सर ने जो कहा, जो हम सब मास्टरों की एक पीड़ा भी होती है कि हम लोगों के पास धन की बड़ी कमी होती है। तो वो एक जो पीड़ा है कि काव्य से आप पुस्तक भी लिख सकते हैं, काव्य से आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, काव्य से आप धनोपार्जन भी कर सकते हैं। ये जो आप कह सकते हैं कि भौतिक जो उपक्रम है वो भी काव्य से पूरा होता है। यानी कि इसके महान लक्ष्य के साथ साथ जो छोटे भौतिक लक्ष्य हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आज की ये चर्चा जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रही है। मैं तो विपिन से और हमारे रमेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सर को फिजिकल मोड में बुलाया जाए, और जिस जीवंतता के साथ आपने अपनी बात रखी वो बड़ा अच्छा लगा। हमारे विभाग के छात्रों और शोध और शोधार्थियों को मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही इससे लाभ मिला होगा। मुझे जब स्वयं बहुत लाभ मिला तो, और सबसे बड़ी बात है कि सर का हार्ड डिस्क एकदम खाली है। जितना हम लोग इनसे बौद्धिक उपक्रम करा लेंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। ये पूरी तरह से, ये मैं तो देख रहा हूँ कि नए फौजी के रूप में, एक बौद्धिक फौजी के रूप में आप हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप 100 साल प्राप्त करें, इसकी हम लोग कल्पना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका उद्बोधन, संस्कृत के प्रति अनुराग हमें
एनर्जी ड्रिंक का काम करता है हमारे लिए, हमें ऊर्जा से लवरेज कर देता है जब हमें आप आशीर्वचन और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं इस ज्ञान यज्ञ के अंतिम कड़ी की ओर चलते हुए मैं विभागीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र नेरवाल सर को आमंत्रित करूंगा, वह धन्यवाद ज्ञापन करें। विभागीय आचार्य। जी धन्यवाद। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के बाद अब कहने को कुछ शेष नहीं है। जैसे कि आज का कार्यक्रम का व्याख्यान का शीर्षक ही था काव्य प्रयोजन, और एक प्रयोजन तो जैसे हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने कविता यहाँ पर पढ़ी, तो मुझे लग रहा है कि पहला प्रयोजन तो ये पूर्ण ही हो गया कि यहीं से कविता प्रारंभ हो गई है। और जबकि हम सभी जानते हैं कि सर राजनीति विज्ञान के सर से प्रेरित होकर प्राध्यापक, सर की बिल्कुल उद्बोधन से ये चीजें, बिल्कुल यही तो, ये प्रथम प्रयोजन यहाँ से प्रारंभ है। और जैसे सर ने कहा कि पहले से छात्र जो है वो कक्षाओं में श्लोक माध्यम से धीरे धीरे कवि पदवी तक पहुँचते थे, तो ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। और हम अवश्य ही इस आपकी जो प्रेरणादायी बातें हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि सर ने आज एक प्रारंभ में कहा था कि हम तो कक्षा की बातें ही कहेंगे, लेकिन जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने एक काव्य प्रयोजन के अवसर पर एक पंक्ति कही है कि युगावश्यका प्रवृत्ति ही मंत्र व्यक्तिरपि क्वचित प्रयोजनम रघु व्यक्तौ रघुवंश यथा कवि। जैसे युग की आवश्यकता होती है उसी अनुसार कवि भी अपने काव्य का निर्माण करता है। तो सर ने भी आज के जो इस केवल एक सामान्य से लगने वाले विषय को, मुझे लगता है जब सुन रहे थे तो जीवन प्रबंधन और रोजगार, ये जो है आज के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं मानव जीवन के, जिनको लगता है कि व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि संस्कृत अध्ययन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, उन सभी बातों को सर ने बड़ी सरलता से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और ये व्याख्यान भी एक कविता के रूप में था, क्योंकि इसमें कहीं विराम नहीं था, केवल यति होती है जितनी श्वास प्रश्वास की गति के अनुरूप, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई यति भी थी। तो ये एक अद्भुत था। आज ऐसा समय है कि लाइट 2-3 बार गई, लेकिन सर की ध्वनि की गति उससे तीव्र थी, वो निरंतर चलती रही। तो सर का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान, और कैसे हम जिनको हम प्राचीन विषय या सामान्य विषय कहते हैं उनको हम युगानुकूल होकर के कैसे प्रस्तुत करें, ये सब हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से। और जैसे कि हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम आगे आपको यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से आमंत्रित करेंगे, तो हम सभी उसमें आपको यहाँ पाकर हर्षान्वित होंगे। तो सर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जी का विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सर निरंतर आकर के हमारे बीच में एक हम सभी के जैसे रहकर ही व्याख्यान सुनते हैं, प्रश्न करते हैं और अपनी बातें हमारे सामने रखते हैं, हमेशा विभाग के इन कार्यों के प्रति हमें प्रेरित करते हैं। तो मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे इस संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर रामपाल गंगवार सर, जो आज हमारे साथ आवश्यक कार्य के कारण जुड़े नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहता है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी के प्रति, जिन्होंने सर को यहाँ बुलाकर हम सभी को एक सौभाग्य प्रदान किया इस महत्वपूर्ण व्याख्यान। उनके जो सर ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म, उन अक्षरों को सुनने के लिए जो शायद हमारे स्मृति में निरंतर रहेंगे अक्षर रूप में, तो मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विभाग के हमारे सहकर्मी अमित और विभाग के सभी जो छात्र जो यहाँ उत्सुक होकर के सुन रहे थे, और इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी जो बाहर से हमारे साथ बड़े जिज्ञासु छात्र जुड़े हुए थे, उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आप सभी लोग हम सभी के साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। साथ में हमारे शोधार्थी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रोहित, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपनी वाणी विराम। डॉक्टर साहब धन्यवाद, नमस्कार। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा अरे आनंद आ गया, आप आ गए तो आपने इतने जो मेरे से बातें छूटी आपने पूर्ण कर दिया। मीटिंग में थे सर, नहीं फिर भी मैं सुन रहा था और नहीं आपसे बात करके ऊर्जा वापस बहुत सारी ऊर्जा दे दिया हमको। सर बहुत दिन से मिला नहीं हूँ आपसे, कभी भेंट होती है, मिलता हूँ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान से सुना हमें, और आपने जो बातें कर दी वो धन्यवाद पूर्ण हो गई। नहीं नहीं सर, थैंक यू आपने सर। उसको पूर्ण कर दिया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। रोहित नमस्कार। कंटिन्यू करना है। झा जी को प्रणाम, डॉक्टर साहब को शांति प्रणाम। और मंत्र, शांति मंत्र शायद आप लोग। अच्छा ठीक है। हाँ, शांति मंत्र, हाँ। स्थापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी कामना के साथ कि यह ज्ञान का आदान प्रदान यूं ही सतत चलता रहे, यह गुरु शिष्य परंपरा यूं ही उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के प्रति प्रणाम। धन्यवाद।